शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और आपको बता दूं, इस वक्त टेलीविजन एक्टर अनिरुद्ध दवे हमारे साथ हैं, जो अब बॉलीवुड में भी एक फिल्म में लीडिंग रोल में नजर आएंगे। इससे पहले हालांकि ये कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर के बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम ऑन दैनिक जागरण अनिरुद्ध। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी चल रही है ये फिल्मों में लीडिंग रोल में आप नजर आएंगे। ये फिल्मों के जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसके प्रमोशन की भी तैयारी चल रही होगी, और कैसा चल रहा है बॉलीवुड में एंट्री की तैयारी कैसी हो रही है कुल मिलाकर? देखिए, लीडिंग रोल की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए कोई भी रोल होता है। लेकिन हाँ, मैं ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे अच्छे और पुख्ता रोल ही मिले, क्योंकि किसी भी किरदार को पोर्ट्रे करना, अब वो चाहे उस फिल्म का, उस कहानी का मुख्य हिस्सा हो, लीडिंग रोल हो या ना हो, अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाने वाली बात जो है वो ज्यादा अहमियत रखती है। जिस फिल्म में आप जल्दी नजर आएंगे, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है, बहुत ही सोशल मैसेज और बहुत टचिंग मैसेज देती है फिल्म। अनिरुद्ध, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस तरह के केसेस, मतलब जब आपने फिल्म साइन की होगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के एक दो केस पे भी आपने स्टडी की होगी या वहाँ के लोगों से मिले होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब कोई भी फिल्म या कहानी की जब शुरुआत होती है, हम उसकी तैयारी करते हैं या डायरेक्टर के साथ जब वर्कशॉप करते हैं तो उसकी चीजों को जानते हैं, उस परिवेश को जानते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द उससे संबंधित चीजें हुई, मीडिया से संबंधित बातें हुई, या फिर लोगों का अपना क्या कहना, क्या मायने हैं उस कहानी को, उस तथ्य को, उस किरदार को लेकर, वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो नो डाउट संजीव जायसवाल जी ने जब बताया कि भाई एक ऐसी फिल्म हमें करनी है, और उस दौरान मैं आपको बताता हूँ, पहले हमने ऐसे ही सोचा था कि एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, है ना। और ये वो दौर था जब बहुत ही नेगेटिव वाला दौर चल रहा था समूचे विश्व में, पहले लॉकडाउन की बात है, और ऑलरेडी अप्रैल मई जून सब कुछ बंद था, और फिर एकाएक ये हुआ कि चलो कुछ कुछ रियायत दी जाए और धीरे धीरे फ्लाइट्स वगैरह का काम शुरू हो। तो जैसे ही चालू हुई तो संजीव जी ने कहा कि यार पूरे एहतियात के साथ तुम एक काम करो, लखनऊ आ जाओ, हम कुछ एक अच्छा करते हैं। कि जब मैं वहां गया तो काफी कुछ स्टूडेंट से भी मिला, और वहां मुझे समझ में आया कि जिस तरीके का किरदार मुझे पोर्ट्रे करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी तैयारी जो है वो खासी करनी पड़ेगी। तो वहां पे फिर वही होता है कि डायरेक्टर एक्टर की सिटिंग होती है, हम बैठते हैं, कुछ और छात्रों से मिलते हैं, कुछ उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो उस तरीके से धीरे 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 करते करते वो किरदार बना, और कहीं ना कहीं दिल को छूता है। बिल्कुल, मतलब ट्रेलर में ही देख के नजर आ रहा है, बहुत टचिंग मैसेज देने वाली फिल्म है। एंड आई एम श्योर जब फिल्म रिलीज होगी तो वो भी ऑडियंस को छुएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिरुद्ध, जैसे कि अभी हम लीडिंग रोल की बात कर रहे थे, मैं इससे जुड़ा आपसे सवाल पूछ रही थी, क्योंकि अक्सर जब हम बॉलीवुड या टेलीविजन एक्टर से स्पेशली बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई टेलीविजन में भले ही हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन जब हम फिल्मों में एंट्री करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। और बॉलीवुड में मतलब एंट्री करने के लिए टेलीविजन में सेटल होने के बावजूद भी एक अलग तरह का हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ सच बोलूंगा तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग रही, मेरी जो जड़ें रही, वो थोड़ी सी अलग रही। पिछले 8-10 साल से जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से कहूँ तो मैं खुद ही थिएटर, कहानी, कविताएं और साहित्य से जुड़ा रहा, और बीच बीच में मैं फिल्म ही करता रहा। जैसे कि एक और फिल्म आई थी जिसका नाम शोरगुल था, बिल्कुल नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म, या फिर संजीव जी की एक फिल्म है प्रणाम, वो भी है, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। तो मैंने कभी भी किसी भी तरीके से फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, रंगमंच, इन सबको मतलब रखा कि मुझे अभिनय करना है। मीडियम, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो मेरे लिए वो वाली तकलीफ नहीं हुई। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, और इस चीज में कहते हुए कई बार थोड़ा बुरा भी लगता है, वो ये है कि इंडियन टेलीविजन के कलाकारों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती एकाएक। या तो लोग ब्रेक लेते हैं, अपना पूरा वो इमेज उसको वॉश आउट करते हैं, और उसके बाद फिर वो अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा गया। आज अगर हम लीडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स में से आप मुझे बता दीजिए कि इंडियन टेलीविजन के दिग्गज पिछले 10, 12, 15 साल, 1-1.5 दशक से काम करने वाले कौन सा आपको लीड रोल में दिखे? होने दीजिए आपके मिलियन फॉलोअर्स, नहीं है।
कारण ये है कि लोगों का मानना जो है, कुछ कुछ लोगों का वो ये है कि इंडियन टेलीविजन थोड़ा सा, उसका जो अभिनय पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, या फिर ये भी माना जाता है कि यार टेलीविजन वाली जनता है, रोज टीवी पे शाम को देख लेते हैं, कोई क्यों सिनेमा में देखने आएगा। लेकिन अगर कोई एक्टर वाकई बहुत अच्छा है और वो कुछ अलग चीजें, अलग कहानी के साथ आ रहा है, अलग किरदार के साथ आ रहा है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, उसकी कास्टिंग होती है। पिछले 3-4 साल से मैंने नहीं किया, मैंने टेलीविजन नहीं किया। पटियाला बेब्स मेरा आखिरी शो था। काफी चीजों के लिए डिस्कशन भी हुई इस बारे में, मेरी और कई डायरेक्टर्स की हुई साथ में। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लो और अपने आप को समय दो। क्यों? क्योंकि से जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। आज सुबह अब मैं जब जागा, अपना एक ये सेशन होना था, तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा आज फिर से एक ये चीज की मुझे शुरुआत करनी है कि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं फिर वापस नई कहानी, नई किरदार और लोगों से मिलूंगा, नए निर्देशकों से मिलूंगा, नई चीजें करूंगा, तो हमको अभिनय का जो अपना पैटर्न है, एक्टिंग पैटर्न है, वो भी बदलना पड़ता है। तो काफी हद तक जो आपने बात कही वो है कि आपको एक्टर को भी मोल्ड होना पड़ता है समय के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, फिर चाहे वो किसी किरदार को लेकर हो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म को लेकर हो। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही कई एक्टर्स से जब मैं बातचीत करती हूँ तो उन्होंने भी इस तरह की बात कही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस मतलब हम कह देते हैं कि फिल्मों का पर्दा बहुत बड़ा होता है, फिल्मों की रीच, लेकिन टेलीविजन स्टार की भी अपनी बहुत बड़ी रीच होती है, और कहते हैं ना कि ऑडियंस के रिमोट और दिल से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बिल्कुल तो उनका टेलीविजन स्टार्स का अपना एक अलग स्टारडम होता है। अनिरुद्ध, आजकल एक और नया ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे टेलीविजन स्टार्स की तो बहुत फैन फॉलोइंग होती है, सोशल मीडिया पर मतलब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है। तो जब कास्टिंग की बात आती है बॉलीवुड में या नेट मतलब या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तो कहा जाता है कि आजकल फॉलोअर्स भी बहुत मायने रखते हैं। एक्टर्स के सामने देखा जाता है कि कितने फॉलोअर्स हैं। देखिए, एक कविता है मेरी बहुत अच्छी, जिसका नाम है अभिनय हुआ सस्ता, कला की हालत खस्ता। क्या सोशल नेटवर्किंग से मिलेंगे भाव कलाकार के? क्या सोशल नेटवर्किंग से मिलेंगे भाव कलाकार के? किसी को मिला भाव पनीर का, किसी को मिला महज खस्ता। अभिनय हुआ सस्ता और कला की हालत खस्ता। ठीक है, अगर सोशल नेटवर्किंग की चीजें देख के कि यार फलाने कितने मिलियन व्यूज हैं, तो उसकी इतनी ऑडियंस तो आ ही जाएगी। अरे वो उसकी ऑडियंस पर्टिकुलर उस चीज की है जो वो काम कर रहे हैं, वो उसमें अभिनय की विधा कहीं नहीं है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बिकॉज एक से एक ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं। आप देखिए, जो लोग तमाम इतना अच्छा करते हैं अलग अलग उस प्लेटफॉर्म पे, जो इनेक्टमेंट करते हैं, जो चीजें हैं, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। नो ऑफेंस टू देम, दे आर वर्किंग हार्ड। बट एक कलाकार में और एक सोशल इन्फ्लुएंसर में ये खासा फर्क निर्देशकों को या फिर प्रोड्यूसर्स को पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अनिरुद्ध, अब जब फिल्मों की हम बात करें तो मतलब अनिरुद्ध, जैसे अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, आपने बताया कि पटियाला बेब्स के बाद कई प्रोजेक्ट पर आपकी बात चली, बट आपने टेलीविजन की तरफ आपका रुख कम है, तो मतलब ब्रेक भी क्या हुआ है, आपने तैयारी कर रहे हैं एक तरह से। तो किस तरह की बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहते हैं, और कौन आपके आइडियल है जिनके साथ आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपको उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले? वही वाली बात है, देखिए कलाकार आदमी है, किरदार का भूखा है, कहानी का भूखा है, साहित्य का भूखा है। वो उसको उस नैरेटिव से प्यार है, जो वो चाहता है कि मैं इस तरीके की बात को कहीं पे डिलीवर करूं, मेरी बात, मेरा ये इनेक्टमेंट, मेरा इस तरीके का क्राफ्ट लोगों के सामने आए। तो वही होता है कि जब कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो एक खाका हम दिमाग में बना लेते हैं। फिर डायरेक्टर उस खाके को और तराशता है कि यार इसको तुम ऐसे करो, इसको तुम ऐसे करो, फिर ये किरदार ऐसा निकल कर आए। इट्स क्राफ्ट तभी कहलाता है ना कि हम उसको एक शेप दे रहे हैं, एक किरदार को शेप दे रहे हैं। मैं जैसा हूं अपनी आम जिंदगी में शायद ऐसा कैमरे के आगे नहीं हूं, जैसा लोगों ने मुझे देखा है मैं इंडियन टेलीविजन पे या फिर फिल्मों में, वैसा मैं अपने आम जीवन में नहीं हूं। तो वो जो शेपिंग है, वो किरदार को जो शेप देना है वो है, तो उसकी तैयारी चलती रहती है और उसी के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं कि कहीं कुछ अच्छा मिले, कि थोड़ा सा बना हुआ हो अच्छा सा, उसको फिर हम और तराश दें। बिल्कुल, लेकिन अगर मौका मिले तो कौन है आपके आइडियल जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे बॉलीवुड की फिल्मों में? होगा ना कोई तो आपका भी आइडियल जो आपके फेवरेट होंगे? आप क्या इनकी बात कर रहे हैं, मतलब निर्देशकों की, डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? डायरेक्टर्स भी, एक्टर्स भी, जैसे बहुत सारे लोग मतलब
बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, सबकी अपनी अलग अलग ख्वाहिश होती है। बच्चन साहब के साथ तो मेरे को सौभाग्य मिला है, कौन बनेगा करोड़पति के कुछ लाइव वो हुए थे, तो वो मैं 2 बार उनके साथ, मेरा सौभाग्य है कि बच्चन साहब के साथ मुझे खड़ा रहने का, संवाद बोलने का, स्टेज से शेयर करने का मौका मिला। तो नो डाउट अभिनय एक अलग चीज है, तो वो तो है ही, बच्चन साहब तो है ही। उसके अलावा अगर और आज के अगर कलाकारों की बातचीत करूं तो मनोज वाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले। पंकज त्रिपाठी बहुत कमाल के हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई, तो वो हैं। और बाकी अगर एक स्टारडम वाली अगर बातचीत करें तो शाहरुख खान तो देखिए एक अलग वो हैं, रोमांस के बादशाह हैं, तो एक ऐसे कलाकार के साथ काम करना भी अपने आप में एक अलग है। बिल्कुल, तो सोचा है कभी ना कभी तो। जी वो कहते हैं ना, ख्वाहिश होती है पूरी कायनात, अगर ख्वाहिश सच्ची हो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे पूरा करने में। नाम श्योर आपकी ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो। स्टारडम की बात हम कर रहे थे और अभी आप बता रहे थे कि देखिए मैं एक एक्टर हूँ और मेरे अंदर हर दिन मतलब भूख रहती है अपने रोल को पूरा करने की या एक नया कुछ करने की। तो अगर मैं कहूँ स्टारडम की कितनी भूख है, किस तरह से खुद को देखना चाहते हैं? बॉलीवुड की फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, टेलीविजन के आप ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि पहली बात तो ये कलाकार और स्टार वाले अंतर को मैंने अपने मन में समझा। ये हो सकता है कि ये बात हर किसी पे लागू नहीं हो, लेकिन जैसे खुद की चीजें, खुद के संवाद, खुद की बातें लिखता रहता हूँ मैं, और कभी भी अपने आप को मैं मानता हूँ, कभी किसी से शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि कलाकार जितना जमीनी हो उतना अच्छा है, कलाकार जितना जमीनी हो उतना अच्छा है। आसमान में तो सिर्फ सितारे रहते हैं, तो स्टार तो अपनी जगह है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्टार भी बन जाएंगे। तो मेरी कोशिश वही है कि मैं अच्छा काम करूं और मेरा जो काम है, जो किरदार है, वो ही अगर इतना अच्छा हो गया, लोगों को पसंद आ गया, तो ये आम जनता ऑडियंस ही तो है, जो नगद नारायण है वही तो हमको स्टार बनाता है। अनिरुद्ध, जब मतलब देहरादून से आप हैं, जयपुर राजस्थान में आप पले बड़े हैं, थिएटर आपका बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि मतलब आप बहुत पॉपुलर स्टार हैं, टेलीविजन के आप बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं टीआरपी की पायदान में भी अव्वल दर्जे पर रहते थे आपके शो, लीडिंग रोल आपने प्ले किए, फिल्मों में भी आप नजर आए हैं। लेकिन मतलब याद है आपको जब आप बॉम्बे आए थे और ये जो आपकी एक्टिंग की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई, तो कितने ऑडिशन देने के बाद मतलब पहला रोल मिला? मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। सच में, टचवुड, ये मैं वाकई कृपा मानता हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी अपनी जो तैयारी थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, एनएसडी की, शायद ही ऐसी कोई फैकल्टी रही होगी जिसके साथ मैंने फ्रीलांस नहीं किया। पिछले 1.5 दशक में इंडियन टेलीविजन में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसने मेरे जितने लीड रोल्स किए हो, जिसने मेरा जितना थिएटर किया हो। तो मेरी स्कूलिंग, मेरी चीजें अलग हैं और मुझे उसका फायदा मिलता है। मैं सोशल नेटवर्किंग वाला एक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे किस तरीके से अपना काम करना है। जब मुझे कैरेक्टर मिल रहा है तो मुझे कैसे उस चीज को आगे बढ़ाना है। दिखेगा स्क्रीन पे वही जो हम दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे, सब एक्टर अपने अलग तरीके से दिखाएंगे, डायरेक्टर उसको कैसे तराशेगा, वही चीज है। तो आई बीन फॉर्चुनेट, आई एम लकी, आई फील दैट आई एम सो ब्लेस्ड। अनिरुद्ध, मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे भी हम सोशल मीडिया की बात, आप भी जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया का, किस तरह से आप देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो या टेलीविजन एक्टर हो, कई बार इस तरह की भी खबरें आती हैं कि वो खुद भी पेपराजी को टिप ऑफ देते हैं और खुद को मतलब प्रमोट करने में यकीन रखते हैं। तो आपने भी कुछ इस तरह की तैयारी की है और किस तरह से सोशल मीडिया को आप देखते हैं? मैं सच बताऊं ना, मैं उस वाले जो पूरा खेमा उससे काफी दूर हूँ और ना मैं उसका कभी हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कई बार हम कहीं से आ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और बाई चांस कभी एयरपोर्ट पे या कहीं पे किसी ने देख लिया या कहीं पे शूटिंग चल रही है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बारे में बातचीत करते हैं। बट आज आपने क्या कपड़े पहने हैं और आप कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं, वो बात करने की मतलब वो चर्चा मैं सब नहीं करना चाहता हूँ ना। मैं उस तरीके का एक्टर हूँ। आप मुझसे मेरी फिल्मों के बारे में बातचीत कीजिए, जो आपकी जो क्राफ्ट है उसके बारे में बातचीत कीजिए, अभिनय की विधाओं के बारे में बातचीत कीजिए। आप मुझसे कविता, कहानी और साहित्यकारों के बारे में बात कीजिए, कवि के बारे में बात कीजिए। वो अगर लोग जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे कंटेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तो मैं तो थोड़ा सा वो मेरा सर्किल नहीं है। और सोशल मीडिया पे किस तरह देखते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं आप सोशल मीडिया पे? जैसे भी आप कह रहे थे कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कटु सत्य है वो, कटु सत्य है। मैं आपको आज बताता हूँ, कोई एक ऐसी चीज आपने की जो बिल्कुल ही अलग है और एकाएक आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, तो आपके पास वो तमाम लोग अपने आप आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनसे उनको भी व्यूज मिल रहे हैं, उनसे उनकी भी वाहवाही हो रही है, 10 लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मैं उस वाली फील्ड में, मैंने आपको क्या कहा कि एक्टर बहुत सारे हैं, आर्टिस्ट और एक्टर का भी लोग अंतर समझें, इन्फ्लुएंसर और एक्टर का भी अंतर समझें, तब जाके चीजें थोड़ी सी अलग हो पाएंगी। बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फैंस से इंटरेक्शन वगैरह आपका होता रहता है? मोर देन दिस व्हाट डू यू कॉल इट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मैं ट्विटर वाला इंसान। मुझे अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बात होती हैं जो सोशल इश्यूज हैं या फिर जो चीजें हैं, मैं उस पे इंटरेक्ट करना, बात करना पसंद करता हूँ। ट्विटर पे मतलब 7 दिन 10 दिन में एक फोटो कभी डाल दी, वैसा वाला हूं मैं। दिन की 4 फोटो डालना और वो करना, वो मुझसे नहीं होता। बल्कि कभी कभी बहुत कोफ्त होती है जब कोई मुझे बोल देता है यार इसका ये प्रमोशन आपको करना है, तो मुझे लगता है यार क्यों करना है, मतलब सिर्फ कहने के लिए करना है, टैग करना है। थोड़ा सा मैं इस चीज में अलग हूँ शायद। कई बार हाँ, अपनी चीज हो, अपना मैंने काम किया, उसके बारे में लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बट वो भी एक हद तक। जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर इंसान क्या करेगा। ट्विटर का आप जिक्र कर रहे हैं कि मतलब जैसे सोशल इश्यूज पे अक्सर आप ट्विटर पर अपनी बात रखते हैं। ट्विटर पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी, भले ही आप अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं, अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाते हैं। तो कभी अनिरुद्ध के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, होता है कभी कभी, मतलब सकारात्मक लोग भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, है ना। आज मेरा मन है कि भाई ये कि ऐसा इशू है कि संजीव जी ने एक फिल्म बनाई, बड़ा एक अच्छा सोशल इशू है कि भाई जो कोई इंसान हो, उसकी पीड़ित की किसी की कोई बात कहीं तक पहुंचे, क्योंकि अब लोग ही इसको अलग अलग चीजों पे ले जाते हैं। कहानी है, किरदार है, आप उसको किसी भी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल इशू से नहीं कनेक्ट करें। मैं किसी भी चीज के लिए, मैं राइट हूं कि लेफ्ट विंगर हूं कि मैं सेंटर हूं, वो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए ना लोगों को। मैं अपनी बात जो आप तक पहुंचा रहा हूं वो आप तक पहुंचे, आप उस चीज को समझें। तो उसमें होता यह है कि लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपने इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से सोच लेते हैं जो आपने किया है या लिखा है। अब वो किसी को अच्छी लगी तो वाह वाह होती है, नहीं अच्छी लगी तो कोई गाली दे देता है। हालांकि मेरे साथ इस तरीके का कभी नहीं हुआ है। इक्के दुक्के कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं कि कभी आपने सुंदर फोटो भी डाल दी तो नीचे गाली देके निकल जाते हैं, वो बात अलग है। बट वो, मैं उस चीज का कभी शिकार नहीं हुआ हूं, तो ठीक है। चलिए अनिरुद्ध, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कि जिस तरह टेलीविजन में आप पॉपुलर हुए, ऑडियंस ने आपको वहां पर अपना प्यार बरसाया है, यहाँ भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही ऑडियंस आप पर अपना प्यार बरसाएगी और जल्दी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।